नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, आज एक सॉलिड टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा जो हमारे शरीर को लेकर है। मेरा मिशन रहा है स्वस्थ जिंदगी अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जिंदगी पाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इसी मिशन के साथ आज का टॉपिक जो है त्रिदोष। आप सब जानते होंगे इस वर्ड के बारे में। आयुर्वेद में काफी कुछ लिखा गया है और आज आयुर्वेद की जितने भी सेमिनार हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट सेमिनार हुआ है, जितने भी हेल्थ कोच हैं आयुर्वेद रिलेटेड बात करते हैं, सब यही चीज कहते हैं कि आयुर्वेद मतलब त्रिदोष को बैलेंस करना। तो आज देखेंगे कि त्रिदोष है क्या। बार बार हम लोग बात करते हैं और सबको पता है त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। हमारे सामने ये बात सब लोग कहते हैं, जितने भी हेल्थ कंसल्टेंट हैं आयुर्वेद रिलेटेड बात करते हैं, तो त्रिदोष का मतलब वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना, यही सब कहते हैं। आज हम देखेंगे इसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, त्रिदोष एंड इट्स ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। हम लोगों को ये समझना है। आज आयुर्वेद इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम। आपको पता है प्राचीन काल की चिकित्सा व्यवस्था था, 5000 साल पहले से ये मौजूद है और इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है कई कई जगह पे। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष। त्रिदोष, तीन दोष। हमारे शरीर में तीन दोष होता है, वात, पित्त और कफ, which are bioenergies that govern different aspects of body and mind। ये तीनों कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे शरीर की सुस्तता को और मन की तेज को। ये तीनों ही कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। फटाफट तैयार हो जाइए, एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या है इसकी आगे का। यस, अंडरस्टैंडिंग द त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। त्रिदोष क्या है ये? एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। कफ तो वात क्या है? वात क्या है और क्या गवर्न करता है? याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। आपको शरीर की जो चिकित्सा प्रणाली मतलब ट्रीटमेंट प्राचीन काल में आयुर्वेद से इन तीनों को कंट्रोल करके किया जा रहा था। तो देखिए, वात क्या करता है? वात गवर्न्स मूवमेंट। पहले मूवमेंट जो है, हम लोगों का मूवमेंट जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर हम मूव करते हैं, ये कंट्रोल होता है वात से। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, मेरा जो प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ, ये कम्युनिकेशन, ये सिस्टम वात से कंट्रोल होता है। एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम माइंड। आपका माइंड, आपका मन कितना तेज है, कितना क्रिएटिव आइडिया के साथ आप हो, ये कंट्रोल होता है वात से। इट इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स ऑफ एयर एंड स्पेस। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 5 एलिमेंट काम करते हैं जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। इनमें क्या क्या है? एयर है यानी वायु, वाटर है यानी जल, मिट्टी है, भूमि है यानी अर्थ, आसमान है यानी स्काई और स्पेस, और क्या है? जल, पानी, आग है, अग्नि, फायर। ये 5 तत्व है। खित, अप, तेज, मरुत, व्यम। ये 5 तत्वों से हमारे शरीर बनाया गया है। और इनमें से जो दो तत्व है, वायु और आकाश, एयर एंड स्पेस, एयर और स्पेस, ये दोनों बात का कारक है। यानी इट इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ एयर एंड स्पेस, यानी वायु और आकाश, ये तत्वों से बना है। व्हेन वात इज इन बैलेंस, याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, वात जो है ये वो दोष है जब ये बैलेंस रहता है। मान लीजिए सही है, जितना रहना चाहिए उतना है, तब क्या होता है? यू फील एनर्जाइज्ड, एक्टिव रहते हो, मस्त रहते हो, काम करने के लिए स्पृहा रहता है, इंटरेस्ट रहता है, जबरदस्त, एनर्जाइज्ड, एडेप्टेबल एंड लाइट, हल्का फुल्का। इतना मांदा नहीं होते हो आप, जैसे ऐसा नहीं, आप जबरदस्त रहते हो, डायनामिक रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो। बट व्हेन वात इज आउट ऑफ बैलेंस, मान लीजिए ये बैलेंस बाहर हो गया, आउट ऑफ बैलेंस हो गया, ठीक है? कौन? वात।
it is out of balance, you might experience anxiety, insomnia, constipation, dry skin and cold extremities. Point to be noted. क्या क्या आपको होगा? पहले आपका एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, आपका एंजाइटी बढ़ेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा नेगेटिवली। एक्साइटमेंट का दो मीनिंग होता है, एक एंजाइटी मतलब पागलपन का थोड़ा सा कम, आप पागल हो। एंजाइटी मतलब एक टाइप का पागल हो आप, पागलपन आ चुका है, दिमाग में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, एंजाइटी। और इंसोम्निया, नींद ना आना, ये एक बीमारी है इंसोम्निया। और क्या है? कंस्टिपेशन होगा, आपका स्टूल क्लियर नहीं होगा। ड्राई स्किन, स्किन ड्राई होगा। एंड ठीक है, नेक्स्ट पीत। पीत ये दूसरा कारक है, मैंने बोलता था बात तो पित्त और कफ। अब पित्त, चलिए पित्त से क्या होगा? इट गवर्न्स डाइजेशन, आपके हजम रिलेटेड, पेट रिलेटेड, ये डाइजेशन को कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर के जितने सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है? एंड ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे से बड़ा आप हो रहे हो, आपका शरीर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये तीन चीज को ये कंट्रोल करता है। क्या क्या? पहले डाइजेशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्रोथ। तो जिसका ग्रोथ अटका हुआ है, एज हो गया लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका पित्त गड़बड़ है। जिसका डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसका पित्त गड़बड़ है। ये सब देखना है आपको। इट इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर। भाई साहब, पित्त किससे कनेक्टेड है? फायर और वाटर। फायर एंड वाटर, इस एलिमेंट से पित्त है। व्हेन पित्त इज इन बैलेंस, आपका पित्त बैलेंस है, मान लीजिए बैलेंस है, तो क्या होगा? यू फील फोकस्ड, कॉन्फिडेंट एंड रेडिएंट। मतलब क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आप फोकस्ड फील करोगे, मतलब आपका जो माइंड है ना वो भी शार्प रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, रेडिएंट रहेंगे। बट पित्त इज आउट ऑफ बैलेंस, मान लीजिए पित्त बैलेंस नहीं है, बढ़ चुका है या कम हो चुका है। बैलेंस का मतलब बढ़ना, बैलेंस ना होने का मतलब खाली बढ़ना नहीं है, कम भी इम्बैलेंस है, कम या ज्यादा हुआ, सही नहीं रहा, तब क्या होगा? यू माइट एक्सपीरियंस एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। इंडाइजेशन तो इसमें भी है, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है इंडाइजेशन। वहां पे कंस्टिपेशन था, यहाँ पे इंडाइजेशन है। और क्या है? इन्फ्लामेशन, शरीर में सूजन होगा, अंदरूनी बाहर हर जगह पे। हार्ट बर्न, क्योंकि डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो हार्ट बर्न होगा, छाती में जलन होगी। एंड स्किन प्रॉब्लम्स आल्सो, अगर आपका पित्त बैलेंस नहीं है। चलिए, देन आया कफ। क्या है ये? कफ। ये क्या है? कफ गवर्न स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? आपके शरीर का स्ट्रक्चर। और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब जॉइंट में जो ऑयल होता है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट हम डालते हैं गाड़ी में ताकि इंजन स्मूथ रन करे, तो यहां पे भी लुब्रिकेशन है। हमारे जितने सारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन से, ऑयल से। एंड इम्यूनिटी सिस्टम, माइंड इट, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कफ से गवर्न होता है, कफ तत्व जो है। और इट इज एसोसिएटेड विथ वाटर एंड अर्थ, ये भी वाटर एंड अर्थ से बना है। ठीक है, मतलब भूमि और पानी। पहला जो था वो वायु, आकाश, दूसरा जो था आग और पानी, तीसरा जो है पानी और अर्थ यानी भूमि। When कफ इज इन बैलेंस, मान लीजिए कफ बैलेंस है, यू फील ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा, आप अनस्टेबल नहीं होगे, आप फिट एंड फाइन रहोगे। बट व्हेन कफ इज आउट ऑफ बैलेंस, मान लीजिए कफ बढ़ गया या कम हो गया, तो क्या होगा? आपका वेट गेन हो जाएगा, ज्यादा वेट हो जाएगी, मोटा हो जाओगे। और क्या होगा? कंजेशन, एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज, स्लगिशनेस। मतलब क्या है? आपका एलर्जी होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगा। कफ से एज्मा रिलेटेड जितना भी आपका रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें कफ का इम्बैलेंस मेन रीजन है। तो ये वात पित्त कफ को अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये सारे के सारे डिजीज कंट्रोल हो सकता है। यही आयुर्वेद सिखाता है कि आप पहले अपने त्रिदोष को कंट्रोल करो। तो ये आज के लिए आपके पास वात और पित्त और कफ को लेकर हम एक छोटा सा वीडियो बनाया। नेक्स्ट टॉपिक इसका लाएंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यही वीडियो कंटिन्यू करेगा। हमने बस आपको वात पित्त और कफ का जो फंडामेंटल से, मतलब किस दोष में क्या प्रॉब्लम होता है और कौन सा धातु, मतलब बात किस कारक से बना है, उसका एलिमेंट क्या है, ये सब इसमें बताया। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग
2-3 दिन में अपलोड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कैसे होगा। तो तब तक के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय श्री जगन्नाथ।